अस्सलाम वालेकुम। क्या हाल है, कैसी तबीयत है सबकी? आप लोगों ने इस लेक्चर सीरीज़ को पसंद किया, इस बात में मैं आपका तहे से शुक्रगुज़ार हूँ और उम्मीद करता हूँ कि आप इससे मज़ीद सीखेंगे। आपकी फ़ोन कॉल्स और आपकी ईमेल्स ने मेरी हौसला अफजाई की। तो हमारा आज का जो मौजू है वो है होम टैब को एक्सप्लोर करना, देखना है कि होम टैब्स में कौन कौन सी कमांड्स हैं, किस तरह ग्रुप की गई हैं और उनसे हम क्या काम ले सकते हैं। तो आइए चलते हैं लैपटॉप की स्क्रीन की तरफ। ये आपके सामने माइक्रोसॉफ्ट ऑफिस में माइक्रोसॉफ्ट वर्ड जो है वो आपके सामने ओपन है और उसमें ये होम टैब ही एक्टिव है इस वक्त। होम टैब में सबसे पहला जो ग्रुप है उसे ज़रा अगर आप देखें तो उसमें आपके पास है क्लिक, कॉपी, फॉर्मेट, पेंटर और पेस्ट। सबसे पहले हम देखेंगे कि इससे हम क्या कुछ कर सकते हैं। कट और कॉपी की कमांड्स को आप देख सकते हैं कि ये इनएक्टिव हैं। जब तक आपके पास यहाँ पे कोई टेक्स्ट नहीं होगा तब तक आप के सामने ये एक्टिव नज़र नहीं आएंगी। अब आप देखें तो आपको फिर भी ये एक्टिव नज़र आ रही है क्योंकि एक स्पेस, ब्लैंक स्पेस जो है वो मेरे पास सिलेक्टेड है। अगर मैं उसे भी वापस कर दूं तो देखें आप दोनों जो हैं कट और कॉपी कमांड्स जो हैं वो दोनों की दोनों इनएक्टिव दोबारा हो गई हैं। अगर मैं यहाँ पे कोई टेक्स्ट लिख देता हूँ जैसे आई लव पाकिस्तान, तो अब जब तक मैं इस टेक्स्ट को सिलेक्ट नहीं करूँगा तब तक ये दोनों कमांड्स जो हैं इनएक्टिव होंगी। अब देखें कि मैं इससे सेलेक्ट कर लेता हूं तो अब आपके सामने कट भी और कॉपी भी दोनों कमांड्स जो हैं वो एक्टिव हो गई हैं। कट कमांड का क्या काम है, कट कमांड क्या करके दिखाती है? कट कमांड जो है ये टेक्स्ट को एक जगह से दूसरी जगह मूव करवा देती है, एक जगह से दूसरी जगह मूव करवा देती है। अगर कोई बड़ा पैराग्राफ हो और उसमें से हम एक सेंटेंस या एक से ज़्यादा सेंटेंस या कुछ टेक्स्ट एक जगह से चाहते हैं कि ख़त्म हो जाए और दूसरी जगह पे आ जाए, तो वहाँ से हम टेक्स्ट को कट करेंगे। कट करने के बाद उस जगह पे पेस्ट कर देंगे जहाँ पे हमें वो रिक्वायर्ड है, जहाँ पे हमें वो रिक्वायर्ड है मतलब है। मिसाल के तौर पे यहाँ से मैं कट कर लेता हूँ, मुझे यहाँ पे नहीं चाहिए तो मैं इस कट कमांड को करता हूँ। देखें अब टेक्स्ट वहाँ से गायब हो गया। फ़र्ज़ कर लेते हैं कि अब हमने इसे पेज के हाफ में ले जाके यहाँ पे मैंने इसे लिखना था। अब मैं यहाँ पे जाके इसे पेस्ट करूँगा। पेस्ट कमांड जो है इसे क्लिक करूँगा तो ये मेरे सामने दोबारा आ जाएगा। ये पेस्ट कमांड के ज़रिए आ गया है। अगर मुझे ये टेक्स्ट वहाँ पे भी चाहिए था और यहाँ पे भी चाहिए तो उसके लिए क्या होगा, कॉपी कमांड। यानी एक जगह टेक्स्ट मौजूद है, उसे आप दूसरी जगह पे लेके जाना चाहते हैं तो उसके लिए आपको इस्तेमाल करना पड़ेगी ये कॉपी कमांड। अब देखें आप, फिर दोबारा मैं लिखता हूँ आई लव पाकिस्तान। तो आई लव पाकिस्तान मैंने लिखा। अब मैं इसे सिलेक्ट कर लेता हूँ। अब मैंने इसे सिलेक्ट कर लिया। अब अगर मैं कॉपी की कमांड पे क्लिक करता हूँ तो कॉपी की कमांड पे क्लिक कर दिया। सॉरी, ये पाकिस्तान के स्पेल गलत हो गए हैं, इस वजह से ये ग्रामेटिकल मिस्टेक मेरी रेड लाइन दे रहा है। ये अब मैं इसे सिलेक्ट करता हूँ। सिलेक्ट करके अब देखें तो हमारे पास कॉपी कमांड अवेलेबल है। मैं कॉपी कमांड पे क्लिक करता हूँ। अब मैं कर्सर को नीचे ले जाता हूँ। नीचे ले जाके मैं पेस्ट करता हूँ तो मतलब टेक्स्ट वहाँ पे भी मौजूद है और नेक्स्ट जगह पे भी चला गया है। ये तो था कट
कॉपी और पेस्ट कमांड्स जो है इसमें मौजूद हैं, और इसके साथ साथ मैं इसके शॉर्टकट भी बता देता हूँ। शॉर्टकट कट के लिए है Ctrl+X, यानी कंट्रोल का बटन दबाते हुए साथ साथ आपने एक्स को दबाना है। कॉपी का बटन दबाते दबाते आपने Ctrl+C करना है। कंट्रोल का बटन दबाते दबाते आपने साथ C जो है उसे प्रेस करना है, तो कॉपी हो जाएगा। और पेस्ट कमांड के लिए Ctrl+V शॉर्टकट है, Ctrl+V कर देंगे। अब इसकी जो लास्ट ऑप्शन है फॉर्मेट पेंटर, उसे देखते हैं। फॉर्मेट पेंटर क्या करता है, हम उसी टेक्स्ट को सिलेक्ट करते हैं। इसमें मैं ये करता हूँ कि फ़ॉन्ट जो है वो इसका 619 कर देता हूँ। इधर से मैं फ़ॉन्ट जो है अल्जेरियन कर देता हूँ, और मुख्तलिफ़ किस्म की इसमें मैं फॉर्मेटिंग कर सकता हूँ। अब मैंने फॉर्मेटिंग कर दी, तो यहाँ से भी फॉर्मेट पेंटर जो है Ctrl+Shift+V इसकी शॉर्ट कमांड है, यहाँ से भी सिलेक्ट कर सकता हूँ। और इसकी मतलब शॉर्टकट के ज़रिए भी इसे सिलेक्ट कर सकता हूँ। यहाँ से भी फॉर्मेट पेंटर को सिलेक्ट कर सकता हूँ। जब इन तीनों ऑप्शंस में से कोई एक ऑप्शन कर ली जाए, सिलेक्ट कर ली जाए, तो जब आपका कर्सर टेक्स्ट पे जाएगा तो वो इस शेप में आ जाएगा। इस शेप में आने के बाद आपने क्या करना है, प्रेस करते हुए लेफ़्ट माउस बटन इस टेक्स्ट को भी सिलेक्ट कर लेना है। अब आप देखेंगे कि इस पे भी वही फॉर्मेटिंग्स जो हैं अप्लाई हो गई हैं जो पहले वाले टेक्स्ट पे मौजूद थे। आज हमने क्या सीखा है, आज के लेसन में हमने सीखा है कि कट कमांड, कॉपी कमांड, फॉर्मेट पेंटर कमांड कैसे काम करती है और पेस्ट कमांड कैसे काम करती है। रिकैप कर ले, कट कमांड के ज़रिए टेक्स्ट एक जगह से दूसरी जगह शिफ्ट हो जाता है, उस जगह से ख़त्म हो जाता है, नई जगह पे चला जाता है। जबकि कॉपी कमांड में ओरिजिनल टेक्स्ट भी मौजूद रहता है और नई जगह पे भी टेक्स्ट आप लेके जा सकते हैं पेस्ट करके। जबकि फॉर्मेट पेंटर जो है, एक टेक्स्ट पे जो भी फॉर्मेटिंग इम्प्लीमेंट हुई है वो सारी की सारी फॉर्मेटिंग कमांड्स जो है वो किसी और टेक्स्ट पे आपने इम्प्लीमेंट करनी है, तो वो उस टेक्स्ट के ऊपर आप कर सकते हैं। आज के लिए इतना ही, और इंशाल्लाह नेक्स्ट लेसन के साथ जल्द हाजिर होऊंगा। तब तक के लिए इजाज़त दीजिए। अल्लाह हाफिज़।